नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, महिला आरक्षण कानून में संशोधन संबंधी चर्चा लोकसभा में शुरू हो गई है। जो संशोधन से जुड़े 3 बिल प्रस्तुत किए गए हैं और इस वक्त चर्चा चल रही है। इस चर्चा के लिए 15 घंटों का समय निर्धारित किया गया है और 17 अप्रैल की शाम 4 बजे मतदान होना है। मतदान के बाद ये बिल लोकसभा में पास होगा अथवा नहीं, ये तो कल जब वोटिंग होगी उसके बाद स्पष्ट होगा और राज्यसभा से भी इसे पारित कराना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम में तो ये पास होता नजर नहीं आ रहा। और अभी जो शुरू हुई है चर्चा लोकसभा में, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो देश है, देश भर की निगाह, देश भर की नजर इस पर है। और इसमें सबसे खास ये है कि जो सरकार जिस तरह के प्रस्ताव लेकर आई है, उसके अकॉर्डिंग जो मौजूदा 543 लोकसभा सीटें हैं, वो बढ़कर 850 हो जाएंगी। 33% जो महिला आरक्षण की परिकल्पना सरकार की, और ऐसे ही राज्यों की जो विधानसभा है, वहां भी इसी तरह से सीटें बढ़ेंगी। और जैसा मैंने कहा कि इसे लेकर अपने अपने जो विपक्ष के तर्क हैं, सत्ता पक्ष के अपने जो हैं दलीलें हैं, चल रहा है और स्पष्ट होगा। और उम्मीदें कम हैं, लेकिन जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं। खासकर जो भी सूबे हैं, राज्य हैं, वहां के जो आम जन हो या राजनीतिक दलों से जुड़े जो आम कार्यकर्ता होते हैं, सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, सभी की निगाह नजर है। और चूंकि मामला 33% सीटें बढ़ने का है, तो स्वाभाविक भी है कि उत्कंठाएं होंगी ही होंगी। और ये जो अलग अलग राज्यों में जो चल रहा है, मैं इस जो बना रहा हूं वीडियो आपके लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश को फोकस करते हुए ही बात करूंगा। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि इस समय लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा में जो नंबर है 230 संख्या विधायक विधानसभा में सदस्यों की है। तो अब जो यदि ये जो सरकार की परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अनुसार यदि ये भले ही अभी पारित ना हो पाए, इसमें आगे क्या कुछ और चीजें होती हैं, जब होगा तब होगा, लेकिन ऐसा का ऐसा ही हो जाता है। यदि वो जो मंशा सरकार की है, जो प्रस्ताव है, तो फिर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं, वो बढ़कर 43 हो जाएंगी। 50% सीटों का बढ़ोतरी की बात सरकार कर रही है। उसका जो प्रस्ताव है वो यही कह रहा है। महिलाएं जरूर 33% पहुंचे, चाहे वो संसद हो या फिर विधानसभाएं हो, तो चल रहा है। और यहाँ जैसा मैं कह रहा हूँ कि 43 हो जाएंगी, और 43 यदि होती हैं तो मान के चलिए कि 14 ऐसी सीटें प्रदेश में हो जाएंगी जो सीधे सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और वो रोटेशन होगा, क्या होगा उसकी पूरा खाका है। लेकिन मध्य प्रदेश का जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जब ये संख्या 43 होगी, 43 होने पर वो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, उसमें भी सीटों में इजाफा होगा। सारा कुछ बहुत स्पष्ट तौर पर। और जो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 का नंबर है, ये 345 पहुंचेगा। और यहाँ लगभग जो निकल रहा है कि 114 जो है वो रिजर्व सीटें होंगी। तो एक अलग सा दृश्य होगा। और जैसा मैंने कहा, उत्कंठा है। और ये जो मध्य प्रदेश में अगर हम सिर्फ लोकसभा को फोकस करें, तो लोकसभा में मैंने बताया 29 सीटें, और 29 सीटों में बहुत सारे जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े संसदीय क्षेत्र हैं। जैसे हम अगर सबसे बड़ा कोई मध्य प्रदेश में वोटर्स के मान से यदि हम देखें, तो वो इंदौर है। और इंदौर में जो वोटर्स की संख्या है, वो एक लगभग लगभग वो संख्या 25 लाख के आसपास जाती है। और हम कह सकते हैं कि बल्कि 25.28 लाख। फिर उसके बाद नंबर 2 पर भोपाल ठहरता है। भोपाल में 23.39 लाख है। फिर ग्वालियर आता है। ग्वालियर में 21.60 लाख वोटर्स, जो 2024 का जो है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी जो SIR हुआ है, इसके बाद संख्या अलग अलग आ रहे हैं, नंबर सारा, लेकिन ये पिछला जो था। और इसके अलावा यदि हम 20 लाख प्लस वाले यदि कुछ जो लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के देखें, उसमें मुरैना है, सीधी है, मंडला है, रतलाम है, खरगोन है, खंडवा है। ये जो क्षेत्र हैं, इनमें चाहे सीधी ले लें, मंडला ले लें, खरगोन ले लें, ये रतलाम ले लें, ये एक आदिवासी जो है बाहुल्य क्षेत्र हैं। और ऐसे ही यदि आप 20 लाख के लगभग वाला क्षेत्र देखें, तो खजुराहो भी उतने ही के आसपास है। उसका बहुत
कम नंबर से बचता है जो वोटर संख्या के मान से, और ऐसे ही धार, विदिशा, देवास ऐसे हैं जहां 19.5 लाख वोटर हैं। तो यही सब जो जिस तरह का एक है, और एक बड़े-बड़े जो उसके जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो उसकी जो संसदीय क्षेत्र के में आने वाली विधानसभा है, उनकी भी कई में 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट तक भी स्थिति है, और उसकी जो दूरियां हैं तो कहीं उसी का है। हालांकि वो परिसीमन का मामला है, और इसी पर अभी बहस चल रही है कि जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था, तब सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जो है पहले जनसंख्या हो जाएगी, जनगणना करा ली जाएगी, जनगणना के बाद में परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ये आरक्षण होगा। अभी इसी पर कहीं फोकस्ड है जो विपक्ष है, वो बार बार यही स्मरण सरकार को करा रहा है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को अभी हाल ही में जब ये चर्चा शुरू हुई तो स्मरण कराया गया कि आपने तो ये कहा था, तो फिर अभी ये सब क्यों नहीं पहले जनगणना होने दी जाती है, क्यों नहीं पहले परिसीमन कर लिया जाए, फिर आप इसको बंटवारा करिए। और साथ में यही विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो 543 मौजूदा सीटें हैं, ये जब 2023 में पारित हुआ था तब भी राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि इसको एज इट इज अभी से लागू कर दीजिए, और जो 543 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं उनको आप आरक्षित कर दीजिए। फिर आगे जब जैसा पुनः जब आपको करना होगा, जब ये जनगणना हो जाएगी या जो परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद परिसीमन के बाद आप नए सिरे से कर लीजिएगा। लेकिन अभी सरकार की जो मंशा है, सरकार कह रही है कि विपक्ष चाहता था कि इसे तत्काल लागू करें, तो अब चूंकि अभी जनगणना जो नई शुरू हुई है, बिल्कुल अभी हाल में शुरू हुई, और उसमें टाइम सरकार की ओर से दलील यानी कि 2028 तक का समय लग सकता है, और 2029 से लागू करने की जो उसकी मंशा है 2029, 2034 और 2039 तक, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। 15 सालों का एक प्लान लेके चल रही है देश की सरकार, हुकूमत, तो बड़ा एक नजारा है। लेकिन यहाँ जो हम बात करते हैं, ये जो मध्य प्रदेश का संदर्भ जब मैं लेता हूँ, तो मध्य प्रदेश में जो सीन बनेगा, मध्य प्रदेश में कोई सीन, जैसे मैंने कहा इंदौर में 25.28 लाख वोटर हैं, तो निश्चित तौर पर यदि जो अभी सरकार की जो सरकार का प्रस्ताव, उसको यदि मद्देनजर रखते हुए अगर उस तरीके से आगे का एक स्वरूप तय किया जाए, तो इंदौर में 2 सीटें हो जाएंगी। भोपाल में 2 सीटें हो जाएंगी, और यहाँ भी ऐसे ही कि आस्था जो सीहोर जिला है वहां तक लगता है, भोपाल में बैरसिया इलाका है, तो उसमें है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो ये मान के चलिए कि भोपाल में 2 सीटें जब होंगी तो किस तरह का एक स्वरूप बनेगा, उसमें कहीं एससी महिला जैसा भी कहीं कोई एक नजारा बने, या एससी के लिए रिजर्व होने वाली सीट हो जाए, ये भी बनता है। इंदौर में एक सीट बढ़ना ऐसा माना जा रहा है कि जो ये प्रस्ताव इसके अकॉर्डिंग, तो फिर इंदौर बढ़ेगा, ग्वालियर में ऐसा बढ़ेगा, और बाकी जो मैंने आपसे कहा, चाहे वो 20 लाख से ज्यादा वाला जो क्षेत्र है, मुरैना है, सीधी है, मंडला है, रतलाम है, खरगोन है, खंडवा है, यहाँ एक तस्वीर बनेगी। फिर उसके अलावा खजुराहो, ये भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, धार, विदिशा, देवास है, तो यहाँ बढ़ने की संभावना है बहुत। और अब बात करें, यदि बड़ा दिलचस्प सा एक नंबर था 2024 का, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 29 टोटल सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अभी सभी 29 उसके पास हैं। 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, और 6 की 6, जैसे भिंड से संध्या सुमन राय, सागर से लता वानखेड़े, शहडोल से हिमाद्री सिंह, बालाघाट से भारती पादरी, रतलाम से अनीता चौहान, और धार से सावित्री ठाकुर, ये 6 उम्मीदवार उतारे। तो 6 की 6 ये अपने अपने क्षेत्र में जीत इन्होंने दर्ज की थी। और उधर कांग्रेस ने मात्र 1 रीवा में नीलम मिश्रा को टिकट दिया। तो आप सोचिए कि ये जो बातें हैं कि 33% की बात है, महिला आरक्षण की बात है, तो यही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि कौन कितनी चिंता पालता है, आप टिकट दीजिए, अपने दलों में महिलाओं को आगे बढ़ाइए। और कई महिलाओं ने कहा है कि आरक्षण भर उनके लिए वो नहीं है, उनको जो समानता का अधिकार है, 50 आधी आबादी है, तो आधी आबादी को उस तरीके से मिलना चाहिए। और जब मैं बात कर रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ये बीजेपी की ओर से भी ऐसा हुआ था कि टिकटों में जब हुआ, तो बालाघाट एक ऐसी सीट रही थी जहां से भारती पादरी जो जीती थी पहली बार, जब से मध्य प्रदेश गठित हुआ, उसमें पहली बार बालाघाट को महिला सांसद मिली। और ये सागर में करीब 44 साल के बाद, वो लता वानखेड़े की 44 बरस बाद वापसी हुई थी। है ये दृश्य है, सीन है। लेकिन कुल मिला के जो मध्य प्रदेश को लेकर उत्कंठाएं हैं दर्शकों की, हमारे जो आमजन हैं, या जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, तो बड़ा तस्वीर ऐसी ही है। बातें तो बार बार हर दल करते हैं, और प्रमुख दल, जैसे मैंने बताया कि 1 टिकट दी थी कांग्रेस ने, 6 टिकट दी थी बीजेपी ने,
बहुजन समाज पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दी थी। वो भी बड़ी मायावती की जो पार्टी है, मध्य प्रदेश में कोई नजर नहीं आया था। एक टिकट जो है कांग्रेस ने जो छोड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए, वहां से एक महिला उम्मीदवार को सपा ने टिकट दी थी खजुराहो से, तो वो उनका फॉर्म निरस्त हो गया था। ऐसे ही जो इंदौर सीट है, इंदौर में अक्षय कांति हम जो कांग्रेस को उम्मीदवार थे वो बैठ गए। तो बड़ा एक नजारा था। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी इसको लेकर है कि मध्य प्रदेश में तस्वीर कैसी होगी, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ये जो अभी परिकल्पना है, इस जो प्रस्ताव है उसके अनुसार यदि कभी संभावनाएं बनती हैं आगे, जैसा मैंने भी कहा कि नंबर गेम तो कह रहा है, क्योंकि आपको लोकसभा में जो पारित कराना है ऐसे तो 360 दो तिहाई बहुमत के लिए चाहिए नंबर, और जो एनडीए के पास में नंबर है वो नंबर केवल 293 का है, तो 293 केवल नंबर होना और जोड़ तोड़ भी किया जाएगा तो 360 तक पहुंचना किसी भी सूरत में संभव नहीं है एनडीए के लिए। तो मान के चलिए कि प्रस्ताव किसी भी सूरत में संसद में पास नहीं हो सकता। ऐसी राज्यसभा में जाइए तो राज्यसभा में भी जो नंबर है उसमें 163 की संख्या चाहिए, और जो है एनडीए के पास 134 है, तो बड़ा दुष्कर है। लेकिन जो मैं तस्वीरें बता रहा था मध्य प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश में जो 11 राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा में भी जो भारतीय जनता पार्टी 3 महिलाओं को भेज रखा है उसने। एक सुमित्रा वाल्मीकि है, कविता पाटीदार है, माया नरूलिया है, भेजा हुआ है 3 को। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो जरूर कहीं दिखता है मध्य प्रदेश की हम बात करें। लेकिन जो मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, जो 2003 से लगातार सत्ता से बाहर रहा है, अगर वो 2000 जो 18 ले लीजिए तो एक 15 महीने के लिए कमलनाथ की अगुवाई में सरकार आई थी, लेकिन फिर नहीं बन पाई। और ये जो सीन बनता है, सीन में ये भी निकलता है कि जो 230 विधानसभा सीटें हैं, मैंने बताया 345 हो जाएंगी, 114 सीटें बढ़ जाएंगी, उसमें भी एक बड़ा नंबर होगा। तो कुल मिलाकर ये जो महिला वर्ग के लिए जरूर खुशी की बात है, या जो इस तरह की लंबे वक्त से संघर्षरत राजनीति में जो सक्रिय हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत प्रफुल्लित होने वाली बात है। और मध्य प्रदेश वैसे भी गढ़ है यहाँ, और मध्य प्रदेश और ऐसा पूरा हिंदी पट्टी और इसी को लेकर चल रहा है। दक्षिण और कहीं जो हिंदी पट्टी है उसके बीच में भी कहीं है कि ये समानता नहीं होगी। तो कुल मिला के एक दिलचस्प नजारा, और जो मध्य प्रदेश में तस्वीर बनने वाली वो आपके समक्ष प्रस्तुत की है। हालांकि ये बहुत ही प्रारंभिक दौर है, अभी बहुत सारा पानी बहना है, इतना आसान नहीं है ये हो जाना। लेकिन अगर बनता है यही, जैसा मैंने कहा इस प्रस्ताव के अनुसार, तो सीन कुछ यही होगा। और जैसा मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संसदीय क्षेत्र होंगे जो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, यानी कि जो अभी एक संसदीय क्षेत्र है वो 2-2 उस क्षेत्र में 2 संसदीय सीटें हो जाएंगी। ये बनेगी तस्वीर। इस वीडियो में इतना ही, और उससे जुड़ा और भी कुछ जब ये होगा आगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की। कल जब शाम को वोटिंग होगी तो वोटिंग के बाद निकलेगा। हम सुबह से देख रहे हैं जो एक तीखी झड़प चल रही है, नोकझोंक चल रही है, और कहीं जो नियम कायदे उसकी बात हो रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि जो प्रस्ताव लाई है सरकार वो संविधान के विपरीत है, वो संविधान को धक्का पहुंचाने वाला है। तो देखिए जो होगा निकलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने थी। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह मिलाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।